परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज रविवार 10 मई 2026 ईस्टर का छठा रविवार है। ईश्वर हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, जिनमें रविवार के धर्म ग्रंथ पाठ भी शामिल है। आइए हम प्रभु की उस वाणी को सुने जो हर परिस्थिति में सदैव हमसे बात करती है। ईश्वर का वचन हमारे हृदय को स्पर्श करे, हमें सुधारे, हमें संवारे और हमें मसीह का सच्चा अनुयायी बनाए। आज का पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है। समरिया के लोगों ने यीशु के उस सुसमाचार को स्वीकार कर लिया जिसका प्रचार फिलिप ने उनके बीच किया था। फिलिप ने सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ते हुए समरिया वासियों के बीच प्रचार किया और उन्हें बपतिस्मा दिया। बाद में पतरस और यूहन्ना वहां आए और नए विश्वासियों पर हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान की। कई लोग इसे दृढ़ीकरण के एक आदर्श के रूप में देखते हैं, जो कलीसिया में गैर यहूदियों को शामिल किए जाने को मान्यता प्रदान करता है। दूसरा पाठ संत पीटर के पहले पत्र से लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे मसीह में अपनी आशा का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहे। उन्होंने ईसाइयों को निर्देश दिया कि वे मसीह का प्रभु के रूप में आदर करें और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि जब उनसे उनके विश्वास के बारे में प्रश्न पूछे जाए, भले ही वे उत्पीड़न के दौर से गुजर रहे हों, तो वे विनम्रतापूर्वक अपने विश्वास का बचाव करें। इसने नेक जीवन जीकर अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें यह बताया गया है कि बुराई करने के लिए कष्ट उठाने की अपेक्षा भलाई करने के लिए कष्ट उठाना कहीं अधिक बेहतर है। ठीक उसी तरह जैसे मसीह ने पापों के लिए एक बार कष्ट उठाया था ताकि वे विश्वासियों को परमेश्वर के पास ला सके। आज का सुसमाचार पाठ यूहन्ना से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया कि वो उनके लिए एक और सहायक यानी सत्य का आत्मा भेजेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनसे प्रेम करने का अर्थ है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। उन्होंने शिष्यों को अनाथ ना छोड़ने का वादा किया और उन्हें अपनी निरंतर उपस्थिति, पिता के प्रेम और एक स्थायी आध्यात्मिक जुड़ाव का आश्वासन दिया ताकि वे उनके द्वारा जीवन जी सके। यीशु अपने प्रति प्रेम और अपनी आज्ञाओं का पालन करने के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करते हैं। यीशु के प्रति प्रेम केवल एक भावना मात्र नहीं है, बल्कि यह कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। प्रेम ही आज्ञाकारिता का स्रोत है, न कि उसका परिणाम। हम परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, बल्कि क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और उसके आत्मा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा उसके वचनों का अनुसरण करने की होती है। आज के सुसमाचार पाठ से हम अंततः यह सीखते हैं कि यीशु से प्रेम केवल जुबानी बातों से नहीं, बल्कि उनकी आज्ञाओं का पालन करने, विशेष रूप से एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा प्रकट होता है। यीशु यह वादा करते हैं कि प्रेम से प्रेरित इस आज्ञा पालन को पवित्र आत्मा के वरदान से शक्ति मिलती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विश्वासियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप शांति की वह अगाध गहराई है जिसे कोई खोज नहीं सकता। आप प्रेम का सागर, आशीषों का स्रोत और स्नेह के दाता है, जो उन लोगों को शांति प्रदान करते हैं जो इसे ग्रहण करते हैं। आज हमारे लिए अपने प्रेम का सागर खोल दीजिए और अपनी कृपा की समृद्धि तथा अपनी दया के अत्यंत मधुर झरनों से बहती हुई प्रचुर धाराओं द्वारा हमें तृप्त कीजिए। आमीन।